मैं आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे एक दोस्त के साथ हुई सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है आदिल की, जो काम के सिलसिले में दुबई में रहता था। आदिल एक मॉडर्न सोच वाला लड़का था जिसे भूत प्रेत और जिन्न वगैरह की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। वो इन सब चीज़ों को बस मन का वहम या पुरानी कहानियाँ समझता था। लेकिन उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी इस सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। आदिल दुबई में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था। एक दिन उसकी कंपनी को एक पुरानी वीरान पड़ी इमारत को गिराकर वहां एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने का काम मिला। ये इमारत शहर से थोड़ी दूर रेगिस्तान के पास थी और सालों से बंद पड़ी थी। लोग कहते थे कि उस जगह पर कुछ ठीक नहीं है, लेकिन आदिल और उसकी टीम ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। काम शुरू हुआ और इमारत को तोड़ने का सिलसिला चलने लगा। एक शाम जब काम लगभग खत्म हो चुका था और सब लोग घर जाने की तैयारी कर रहे थे, आदिल को बेसमेंट में कुछ अजीब सी चीज़ मिली। वो एक पुराना लकड़ी का संदूक था जिस पर अरबी में कुछ लिखा हुआ था और अजीब से निशान बने हुए थे। आदिल को वो संदूक बहुत आकर्षक लगा। उसने सोचा कि इसे घर ले जाकर सजावट के लिए इस्तेमाल करेगा। उसके साथियों ने उसे मना भी किया कि किसी पुरानी अनजान चीज़ को ऐसे घर नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन आदिल ने उनकी एक न सुनी। वो उस संदूक को अपने साथ अपने अपार्टमेंट में ले आया। जिस रात आदिल वो संदूक घर लाया, उसी रात से अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। रात में उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसके कमरे में चल रहा है। कभी कभी उसे हल्की फुसफुसाहट की आवाज़ें आती, जैसे कोई अरबी में कुछ बोल रहा हो। शुरू में उसने इसे अपना वहम समझा। उसे लगा कि शायद दिन भर की थकान की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये घटनाएं बढ़ने लगीं। उसके घर का सामान अपने आप इधर उधर मिलने लगा। कभी लाइट अपने आप जलती बुझती तो कभी दरवाजे अपने आप खुलते और बंद हो जाते। एक रात तो हद ही हो गई। आदिल गहरी नींद में सो रहा था कि अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके सीने पर बैठा है। उसका पूरा शरीर अकड़ गया था। वो हिल भी नहीं पा रहा था और न ही उसके मुंह से आवाज़ निकल रही थी। उसे अपने कानों में वही अरबी की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, लेकिन इस बार वो आवाज़ बहुत गुस्से में थी। उसे एक भारी स्याह परछाई अपनी आंखों के सामने दिखाई दी। आदिल बुरी तरह डर गया। जैसे तैसे करके जब उसका शरीर हरकत में आया तो वो पसीने से तरबतर था और उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अब आदिल को यकीन हो गया था कि घर में कुछ तो गड़बड़ है और इसका ताल्लुक उसी पुराने संदूक से है। उसने अपने एक पुराने जानकार से बात की जो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे। उन्होंने आदिल को बताया कि हो सकता है कि उस संदूक में कोई जिन्न कैद हो जिसे उसने अनजाने में आज़ाद कर दिया है और अब वो उसके पीछे पड़ गया है। ये सुनकर आदिल के होश उड़ गए। उसने फौरन उस संदूक को घर से बाहर फेंक दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो चीज़ अब उस संदूक से नहीं बल्कि आदिल से जुड़ चुकी थी। आदिल का दुबई में रहना मुश्किल हो गया। वो रात रात भर सो नहीं पाता था। उसे हर वक्त लगता कि कोई उस पर नज़र रखे हुए है। उसकी सेहत गिरने लगी और काम में भी उसका मन नहीं लगता था। परेशान होकर उसने कुछ दिनों के लिए अपने घर दिल्ली वापस जाने का फैसला किया। उसे लगा कि शायद जगह बदलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गया। जब आदिल दिल्ली अपने घर पहुंचा तो उसके परिवार वाले उसकी हालत देखकर हैरान रह गए। वो बहुत कमज़ोर और डरा हुआ लग रहा था। आदिल ने सोचा था कि दिल्ली आकर उसे राहत मिलेगी, लेकिन उसकी ये उम्मीद भी टूट गई। पहली ही रात दिल्ली वाले घर में भी वही सब कुछ होने लगा। उसे वही परछाई दिखाई दी, वही फुसफुसाहट सुनाई दी। अब उसे यकीन हो गया था कि वो चीज़ दुबई से उसके पीछे पीछे दिल्ली तक आ गई है। उसकी माँ उसकी हालत देखकर बहुत परेशान थी। उन्होंने आदिल को बहुत कुरेद कर पूछा। तब जाकर आदिल ने हिम्मत करके उन्हें दुबई में हुई सारी घटना बताई। उसकी माँ उसे तुरंत एक मौलाना साहब के पास ले गई जो इन रूहानी मामलों के जानकार थे। मौलाना साहब ने आदिल को देखते ही कह दिया कि इस पर एक बहुत ताकतवर जिन्न का साया है जो इसे छोड़ना नहीं चाहता। मौलाना साहब ने बताया कि आदिल ने उस इमारत से संदूक लाकर बहुत बड़ी गलती की थी। वो जिन्न सालों से उस संदूक में कैद था और आदिल ने उसे खोलकर आज़ाद कर दिया। अब वो जिन्न आदिल को अपना शिकार समझता है और उसे तकलीफ़ देकर उसे मज़ा आता है। मौलाना साहब ने आदिल के इलाज का लंबा
और मुश्किल प्रोसेस शुरू किया। वो रोज़ आदिल पर कुरान की आयतें पढ़कर दम करते। घर में हर तरफ तावीज़ बांधे गए और कुछ खास दुआएं पढ़ने को दी गईं। ये सिलसिला कई हफ्तों तक चला। इस दौरान आदिल को बहुत तकलीफ हुई। जब भी मौलाना साहब उस पर दम करते तो वो चीज़ आदिल के अंदर से चीखती चिल्लाती। कभी आदिल बेहोश हो जाता तो कभी अजीब अजीब हरकतें करने लगता। ऐसा लगता जैसे उसके अंदर कोई और ही बोल रहा है। उसका पूरा परिवार इस मंजर को देखकर कांप जाता था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे मौलाना साहब की मेहनत और दुआओं का असर होने लगा। आदिल को महसूस होने वाली वो मौजूदगी कम होने लगी। फुसफुसाहटें बंद हो गईं और वो परछाई दिखनी भी बंद हो गई। कुछ महीनों की कड़ी मशक्क़त के बाद आदिल पूरी तरह से ठीक हो गया। वो चीज़ आखिरकार उसे छोड़कर जा चुकी थी। इस घटना ने आदिल को पूरी तरह से बदल दिया। जो लड़का कभी इन बातों पर हंसता था, अब वो हर चीज़ को एक अलग नज़र से देखने लगा था। उसे समझ आ गया था कि इस दुनिया में ऐसी भी ताकतें मौजूद हैं जो हमारी समझ और विज्ञान से परे हैं। आदिल वापस दुबई नहीं गया। उसने दिल्ली में ही एक नई नौकरी शुरू की और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की। लेकिन वो उस खौफनाक अनुभव को आज तक नहीं भुला पाया है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी अनजान और पुरानी चीज़ों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि उनके साथ क्या जुड़ा हो सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही और भी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।